श्री राम। नमस्कार भाई, मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर क्लास 6 का साइंस सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित इम्पोर्टेंट क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी क्वेश्चन सब अपलोड करेंगे। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल अपलोड कर दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों का भी, एसएससी जीडी का भी अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। जो भी गलती हो कमेंट कर दीजिए, सुधार करेंगे। ठीक है, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। क्लास सिक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 तक अपलोड कर दिया। 11 है ये। ठीक है, हमारे चारों ओर के वायु है। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चारों ओर के वायु। नहीं तो देख सकते हैं, एनसीईआरटी पे लिखा होगा क्लास 6 का। क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा, ये लेसन कंप्लीट, फिर क्लास 7 का अपलोड करेंगे। ओके, फिर क्लास 6 का 1 से लेकर के 11 तक सबको मिला करके एक वीडियो बना देंगे, फिर अपलोड कर देंगे। चैप्टर बाई चैप्टर अपलोड है भी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। वायु है, वायु है एक मिश्रण है। वायु है एक मिश्रण, वायु है मिश्रण है, वायु है एक मिश्रण है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। 18वीं शताब्दी शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। आइए दूसरा नंबर। वायु के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सन घेरती है क्योंकि इसका अपना आयतन होता है। इसका रंग सफेद होता है। यह अपारदर्शी होता है। प्रकृति में जल चक्र के वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। 1 और 4, 1 और 4 सही है। यह सन घेरती है क्योंकि इसका अपना आयतन होता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। वायु एक पदार्थ है और सभी पदार्थ सन घेरते हैं और उनका अपना आयतन होता है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होता है। वायु एक पदार्थ है और सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं और उनका अपना आयतन होता है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी है। यह पारदर्शी है। चलिए तीसरा नंबर पे। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए ठीक है। वायु की वह परत वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है, क्या कहलाती है? पृथ्वी घेरे हुए रहती है, क्या कहलाती है? वायुमंडल। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है, क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है? नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, चलिए
हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैस है। गैस का नाम, मात्रा, प्रतिशत: नाइट्रोजन N2 78.03, ऑक्सीजन O2 20.99, आर्गन Ar 0.9323, कार्बन डाइऑक्साइड 0, CO2 0.03, हाइड्रोजन H2 0.01, नियोन 0.0018, हेलियम 0.005, क्रिप्टॉन Kr 0.001, जेनॉन Xe 0.00005। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। केवल एक, नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होती है। नाइट्रोजन जो होती है ज्वलन में सहायक होती है। नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, जिसका अर्थ है कि यह जलने की प्रक्रिया में मदद नहीं करती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, जिसका अर्थ यह है कि जलने की प्रक्रिया में मदद नहीं करती है। वास्तव में यह दहन को नियंत्रित करने में मदद करती है। श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन आवश्यक है। निम्नलिखित में से वो सत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित में से वो सत्य कथन की पहचान करें। वो सत्य कथन की पहचान करें। आइए 7 नंबर पे। डी, धुओं में केवल कुछ गैस ही रहते हैं। कुछ गैस ही रहते हैं। ईंधन तथा ईंधन तथा ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं, जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैस को हमारी नाक से दूर दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। किसी पदार्थ के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होते। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होते। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होते हैं। इसमें इसमें से वायु का कौन सा संघटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है? इसमें से वायु का कौन सा संघटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है? नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। दिए गए विकल्पों में से धूल एवं धुआं जीवित प्राणियों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। धूल और धुआं ये वायु प्रदूषण के मुख्य घटक हैं, जिनमें हानिकारक कण होते हैं, जिन्हें सांस लेने पर श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा और हृदय रोग हो सकते हैं। अस्थमा और हृदय रोग हो सकते हैं। नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में समानता मात्रा में जैसे जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक नहीं होती। नाइट्रोजन हवा का सबसे बड़ा हिस्सा और पौधे के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। जल वाष्प यह वायुमंडल का एक प्राकृतिक घटक है और मौसम और जलवायु के लिए आवश्यक है। यह जलवायु के लिए आवश्यक है। हानिकारक नहीं है। नाक के अंदर महीन बाल का कार्य है। नाक के अंदर महीन बाल का कार्य है। धूल के कण को छानन। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कण को श्वसन तंत्र से जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्रेष्मा की स्थिति करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपस्थित है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि दोनों कथन क्या है। दोनों कथन
वायु के धूलकण समय एवं स्थान के साथ बदलते रहते हैं। वायु की संरचना एवं स्थानीय भिन्नता होती है। दोनों कथन सही है। वायु की सन दोनों कथन सही है। ठीक है। वायु के धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु के धूल कण कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। ठीक है। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में गैस मिश्रण होता है तब तथापि वायु की संरचना में आसानी भिन्नता हो सकती है। निम्न में से कौन कौन सी गैस मिलकर 99% भाग वायुमंडल को घेरता है? निम्न में से कौन सी गैस मिलकर मिलकर 99% भाग वायुमंडल को घेरता है? एक और तीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में आसानी भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बताती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस गैस एवं जलवाष्प होती है। गैस एवं जलवाष्प होती है। ठीक, पहले 11वां क्वेश्चन देखिए। जो जीव मिट्टी की गहराई में रहते हैं उसे श्वसन कहते हैं। जो जो जीव मिट्टी की गहराई में रहते हैं वे श्वसन कहते हैं। श्वसन लेते हैं कैसे? एक्शन के श्वसन कैसे लेते हैं? उन्हें श्वसन की। ठीक है। जब जीव जब जीव मिट्टी की गहराई में रहते हैं। मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन प्राप्त करते हैं। 11 नंबर होगा, मिट्टी की घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन प्राप्त करते हैं। चलिए 12 नंबर पे लिखा हुआ हेडिंग पढ़िए। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे तभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन प्राप्त करते हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें उसमें से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि पानी में हवा होती है, वायु में पानी होती है, पानी में स्वयं बुलबुले परिवर्तित होते हैं। पानी। ठीक है। पानी में हवा देती है, पानी में हवा देती है, पानी में हवा देती है।
जब जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अतः अंततः उबलने लगता है। जो जीव के पानी में रहता है तो वह जो जीव जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। चलिए, ऑक्सीजन चक्र में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? ऑक्सीजन चक्र में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? पौधा। कौन अदा करता है? पौधा करता है, पौधा। हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए लिए हम यह कहते हैं कि तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अतः ऑक्सीजन चक्र में पौधे पौधे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच कवच किसके द्वारा स्थापित है? प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण। ठीक है, 3 नंबर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे और प्रक्रिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। हम पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में भी अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अतः कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच समन्वय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन द्वारा प्रकाशित होता है, स्थापित होता है। चलिए, अध्याय 7 पढ़ेंगे। 6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर को। 6 क्लास कंप्लीट हो गया। 7 क्लास को अपलोड करेंगे। ओके, धन्यवाद।